ठीक है। आगे है एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग अनसर्टेनिटी, कुछ ऐसे काम करना, ऐसे एग्रीमेंट के बेस पर हम कोई काम करते हैं जो अनसर्टेनिटी पे बेस्ड है, मतलब अनिश्चितता पे। कोई काम आगे फ्यूचर में होगा तभी वो एग्रीमेंट होंगे, ऐसे एग्रीमेंट आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर वॉइड। एग्रीमेंट जिसका जो मीनिंग ऑफ विच इज़ नॉट सर्टेन, जिसका मीनिंग मतलब जो सर्टेन नहीं है, ऐसे एग्रीमेंट जो निश्चित नहीं है, और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड, जो और इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पूरी हो, यानी आने वाले टाइम में जो जिस पे एग्रीमेंट किया जा रहा है उसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पूरा हो, वो वॉइड होएगा। इट इज़ नॉर्मल दैट एनी एग्रीमेंट दैट डज नॉट क्लियरली डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टीज टू इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। ऐसा नॉर्मल है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट बनाया गया है जो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन नहीं कर रहा पार्टीज की, वो एनफोर्स नहीं हो सकता लॉ के अंतर्गत। इफ़ सच रिस्पॉन्सिबिलिटी आर नॉट क्लियर एंड कैन नॉट बी क्लैरिफाइड, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्लैरिफाइड नहीं है, तो एग्रीमेंट इज वॉइड, एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा। द फॉलोइंग एग्जाम्पल क्लैरिफाई द प्रोविजन ऑफ द, देखो एक एग्रीमेंट के अंदर प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्टीज़ की कि ये बंदा इसको ये चीज़ प्रोवाइड करेगा, ये बंदा इसके रिस्पेक्ट में या इसके रिटर्न में इसको ये चीज़ प्रोवाइड करेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन नहीं करी गई हैं तो वो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड कहलाएगा। तो इनसर्टेनिटी देखो कैसे कैसे एग्रीमेंट है। इफ़ ए मेक्स एन एग्रीमेंट टू सेल 100 टन्स ऑफ ऑयल टू बी, ए ने एग्रीमेंट किया कि ए जो है बी को 100 टन जो है ऑयल सेल करेगा, एंड डज नॉट क्लैरिफाई एज व्हाट काइंड ऑफ ऑयल, ये नहीं बताया कि ऑयल कौन सा होगा। ए हैज़ एग्रीड टू सेल, द एग्रीमेंट इज वर्ड, अब यहाँ पर एग्रीमेंट वर्ड होएगा। मान लो उसने बताया नहीं ऑयल करेगा, ये नहीं बताया कौन सा ऑयल करेगा, ऑयल तो बहुत सारे होते हैं, स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा। If A makes an agreement to sell 100 tons of particular kind of oil to specific purity, there is no uncertainty as to what is being sold by A and the agreement cannot be void। अब देखो यहाँ पर सेम, अब A ने बोल दिया कि मैं ये वाली प्योरिटी का ऑयल बेचूंगा, दूंगा तेरे को 100 टन, तो यहाँ पर ये प्रॉपर बता दिया गया, सर्टेनिटी हो गई, अनिश्चितता कोई नहीं है, तो यहाँ पर ये वॉइड नहीं होगा। A, who is a trader in mustard oil, only agrees to sell 100 tons of oil to B, a specialization that he deals only in mustard oil, clarified that the agreement is for the sale of mustard oil। A ने क्लैरिफाई, जो A है वो है ही ट्रेडर मस्टर्ड ऑयल का, तो वहाँ से क्लैरिफाई होगा कि भाई नॉर्मल सी बात है, वो सरसों का तेल ही बेचेगा उसको 100 टन, तो वहाँ पर भी वो वॉइड नहीं होगा। A agrees to sell all the rice in his godown in Ramnagar to B, although the quantity of the rice is not mentioned in the agreement, it can easily be ascertained how much is the quantity in the particular godown, hence the agreement is valid। अगर A ने बोला कि मेरे रामनगर वाले गोडाउन में जितने भी राइस पड़े हैं वो मैं B को बेचूंगा, अब यहाँ पर क्वांटिटी मेंशन नहीं करी गई है, लेकिन लिखा गया है कि जितने भी होंगे, तो रामनगर वाले गोडाउन में जितने भी राइस मिले गए हैं उसको वो बेचेगा, वो असरटेन हो गया है, तो वो एग्रीमेंट वैलिड होगा, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि जितने भी निकलेंगे सारे बेचेंगे, चाहे वो अब 100 टन निकले, 1000 टन निकले, ठीक है। ए एग्रीज टू से 100 टन्स ऑफ राइस टू बी एट अ price to be fixed by C, here is possible to determine the price by asking C which makes the contract valid। अब देखो A ने एग्री किया कि वो B को 100 टन राइस बेचेगा, लेकिन जो प्राइस होंगे वो C मेंशन करेगा, तो ये तभी जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा जब C का प्राइस बीच में पूछ लेगा C से प्राइस और बता देगा, ठीक है। If A agrees to sell his black cow for ₹1,000 or 1,500, it does not specify which of these two is the price, और ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा प्राइस, 1,000 रुपये या 1,500 रुपये ही वांट्स फॉर काओ के लिए, एज सच इज वॉइड एग्रीमेंट, तो ये वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। देखो अब ए ने बोला कि मैं अपनी काओ बेचूंगा 1,000 रुपये में या 1,500 रुपये में, ठीक है, लेकिन एग्रीमेंट के बीच में लिखा नहीं गया कि स्पेसिफाई नहीं किया, उसने 1,000 रुपये की बेचेगा 1,500 रुपये की, तो वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो कि एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग अनसर्टेनिटी के बेस पर या फिर अनडेफिनिट एंड अनक्लियरिटी के बेस पे होती है, ठीक है।
क्लियर नहीं किया हमने कि भाई 1000 रुपये का बेचूंगा या 1500 का बेचूंगा। अनडेफिनेट चीज़ों पे कि भाई राइस जो है वो ऑयल बेचा है, अब कौन सा ऑयल बेचा है ये नहीं पता, तो वो अनडेफिनेट चीज़ पे आ जाएगा, अनसर्टेनिटी पे आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला पॉइंट, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। वेजर होता है ये शर्त लगाना एक तरह से कि भाई ये काम होगा तो मैं तेरे को 100 रुपये दूंगा, ये नहीं हुआ तू मेरे को 100 रुपये दे दियो। ठीक है, इस तरीके का काम।